जय हिंद, नमस्कार। आइए हम आज जो है हमारी जो कड़ी चल रही है, जिस पर हमने अभी वीडियो बनाया था, हम आप मिलके बनाए थे मेजरमेंट पर। ठीक है, मेजरमेंट पे बना लिए थे हम लोग और यूनिट पे भी बनाए थे। उसी कड़ी में आज आगे जो है एनर्जी पर। ठीक है, एनर्जी पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आगामी परीक्षाओं में जहाँ पे जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के जहाँ प्रश्न आते हैं वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, आपका जो एनर्जी है, ऊर्जा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, उसमें एनर्जी से जो है कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपके लिए, 1 2 3 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आते रहते हैं, इसलिए जो है ऊर्जा, एनर्जी को जो है डिस्कस करना हमारे आपके लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आप मिलकर जो है एनर्जी को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहता है ऊर्जा की एसआई इकाई है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट एंड यूनिट में, मेजरमेंट एंड यूनिट में हम लोग पढ़े थे जो है कि फंडामेंटल यूनिट होती हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट होती हैं, कुछ क्या होती हैं, डेराइव यूनिट होती हैं। ठीक है, और फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं उसमें क्या, उनकी जो नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट है 7 है। 7 के छोड़कर सभी जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, डेराइव यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी हम ये बताना है। हम जानते हैं जो वाट है, वाट जो है आपका जो है पावर मीन्स होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति की एसआई मात्रक, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, और केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है। टेम्परेचर आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और पास्कल, जो पास्कल होता है ये प्रेशर का है। ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट है। पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट है। हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, ऊर्जा को पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कोई वस्तु, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट कितना कार्य कर सकता है, इफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को जूल में मेजर करा जाता है। जो ऐसा यूनिट होती है ऊर्जा की, वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, वो क्या होती है, जूल। और कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, दोनों का मात्रक क्या है, जूल है। और ऊर्जा जो है आपकी मेनली, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एनर्जी आपकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप कहते हो गतिज ऊर्जा, जिसे आप बोलते हो गतिज ऊर्जा। जो सेकेंड नंबर है आपका, वो आपका है पोटेंशियल एनर्जी। वो आपकी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप कहते हो स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो ऊर्जा जो क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल है वो कितना कार्य कर सकता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसकी इफिशियंसी होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को, एनर्जी को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और मेज़र करते हैं एनर्जी को हम जूल में। ठीक है, ठीक। सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ठीक, ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा था एनर्जी हमारी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एनर्जी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी पोटेंशियल,
एक होती है आपकी काइनेटिक, एक आपकी होती है काइनेटिक। पोटेंशियल को आप U से दिखाते हो, काइनेटिक को आप K से दिखाते हो, ठीक है। U इक्वल टू होता है mgh, और K इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल ही होगा। अभी हमने कहा था ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है, ये SI यूनिट होता है ऊर्जा का, वो क्या होता है, जूल। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, मेनली मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक पोटेंशियल है, एक क्या है आपकी काइनेटिक है, ठीक है। पोटेंशियल जो एनर्जी होती है U, इसको U से इंडिकेट करते हैं, U इक्वल टू mgh होता है। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल K से इंडिकेट करते हैं, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को आप कहते हो स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी को आप कहते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को आप गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है क्या है, आंसर ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है। जो है ऊर्जा को, एनर्जी को मेनली टू टाइप्स में बांटा गया है, एक आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, और सेकेंड आपकी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है गतिज ऊर्जा का मान सदैव होता है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, ठीक। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम K से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल K से इंडिकेट करते हैं। K इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो मास है, m यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m क्या है आपका मास है। मास को आप क्या कहते हो, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान। और v क्या है आपकी वेलोसिटी, v आपकी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप क्या कहते हो, वेग कहते हो, ठीक है। इस फार्मूले में K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में m आपका क्या है मास है, और v क्या है आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप वेग कहते हो। किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, वो मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो कभी भी क्या हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो नहीं हो सकता, और ना ही निगेटिव हो सकता है, और ना ही क्या हो सकता है, निगेटिव, ना ही निगेटिव हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है। अगर कोई वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो वेग है, वेग का मान क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी, जो वेग होगा, किसी भी वस्तु का जो वेग होगा, वो आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक। अगर निगेटिव हुआ तो यहाँ पे v का क्या है, स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। m तो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास रहता है वो ऑलवेज क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का मास क्या है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। अगर वेलोसिटी, इन केस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इन केस निगेटिव है तो यहाँ पे v का स्क्वायर होता है, निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा, हाफ भी आपका पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है, v स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि K इक्वल टू क्या होगा, प्लस, यानी पूरा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव में। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसलिए जो K का मान होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का, किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। और क्या है कि ना ही आपकी पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्या है, आपका ऑप्शन ए क्या है, इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, समझना यहाँ पे ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पार्टिकल का मास उसका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसका मास निगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर होता है तो क्या पॉजिटिव मिलता है, तो भी क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। हाफ आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो K होगा आपका क्या होगा, टोटल पॉजिटिव होगा, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जूल में होते हैं 10 पावर 5 वर्ग, 10 पावर 7 वर्ग, 10 पावर 2 वर्ग, 10 पावर -7 वर्ग। ठीक है, हमें बताना है एक जूल में होता है 10⁻5 वर्ग, 10⁻7 वर्ग, 10⁻2 वर्ग, 10⁻7 वर्ग। ठीक, हमने कहा था कार्य वर्क, जो कार्य है, कार्य का एसआई यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फिर हमने ये भी कहा था वर्क का सीजीएस यूनिट, अभी जो पिछला वीडियो हमने बनाया था, प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें हमने यूनिट और मेजरमेंट पर चर्चा करी थी, डिस्कस करा था। तो हमने देखा था कि जो वर्क है इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। वो क्या होती है, अर्ग होती है। हमने ये भी कहा था कि 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, हमने देखा था कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है। साथ में हमने और डिस्कस करा था फोर्स पर, बल पर डिस्कस करा था। कहा था जो बल होता है, बल का जो एसआई यूनिट होता है, बल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक, और जो सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का, जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, डाइन। वो क्या है आपका, डाइन है। 1 न्यूटन इज इक्वल 10 पावर -5 डाइन। ठीक है, 10 पावर 5 डाइन होता है, 10 पावर 5 डाइन होता है। ठीक, हमने ये भी डिस्कस करा था अपने प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो जो जूल है वो आपका वर्क एंड एनर्जी, कार्य जो आपका जूल है, वर्क एंड एनर्जी दोनों की क्या है, एसआई यूनिट है। दोनों की क्या है, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, आपकी जो वर्क है, वर्क आपका जो है क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये आपका स्केलर क्वांटिटी, जिसे आप क्या कहते हो, अदिश राशि। क्या कहते हैं आप, अदिश राशि। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। ठीक, हमें बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ठीक, ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है शक्ति का, ऑप्शन सी है विभवांतर का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, हमें बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, पोटेंशियल, नन ऑफ दिस। ठीक, जो प्रीवियस वीडियो बना था, पिछला वाला जो वीडियो बना था, उसमें हमने, उस वीडियो में हमने शक्ति में चर्चा करा था, शक्ति के बारे में डिस्कस करा था। हमने कहा था जो शक्ति है, जो शक्ति की एसआई यूनिट होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। वो क्या होती है, वाट। ठीक है, पावर की एसआई यूनिट, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। विभवांतर का जो मात्रक होता है, विभवांतर पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट। वो क्या होता है, वोल्ट। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। विभवांतर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। और ऑप्शन डी आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन ए आपका क्या है, ऊर्जा का, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या है, मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 10 पावर 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 जूल। ठीक, इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल की। ठीक है, यह जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, ये रिलेशन है। ठीक, काफ़ी परीक्षाओं में जो है, ये छोटी मोटी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
बराबर होता है किसके, ठीक है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, किसका मात्रक है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्थितिज ऊर्जा का मान हो सकता है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का मान हो सकता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, 0, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है 0, ऑप्शन बी कह रहा है पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी कह रहा है 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक। तो पहले जान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो एनर्जी होती है उसके स्टेट मतलब उसकी अवस्था के कारण, यानी किसी वस्तु की अवस्था, उसकी विकृति, स्ट्रेन मीन्स क्या होती है, इसकी विकृति, ठीक। किसी वस्तु की उसकी अवस्था, उसकी विकृति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। एनर्जी को मेनली 2 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड करा गया है। एक आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एक आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² से दिखाते हो, ठीक है, कैपिटल के से इंडिकेट करते हो। और सेकंड क्या है आपकी, पोटेंशियल, सेकंड आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसको आप U से दिखाते हो, U इक्वल टू क्या होता है, mgh, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के उसके मोशन, उसके गति के कारण जो उसके पास एनर्जी होती है उसे आप क्या कहते हो, काइनेटिक एनर्जी कहते हो, गतिज ऊर्जा कहते हो। यानी अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मोशन की अवस्था में है, मोशन में है, गति में है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, विराम पर है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, रेस्ट पर है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। उसके पास उस समय क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके पास उस समय क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी किस ऑब्जेक्ट की उसकी अवस्था, उसकी स्टेट, उसकी स्ट्रेन, उसकी विकृति की अवस्था कारण जो भी उसके पास एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहती हैं। जो इसका मान हो सकता है, इसका मान 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है एंड निगेटिव भी होता है। हमारा ऑप्शन डी क्या इज़ करेक्ट। ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी भी क्या है आपकी, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, इज करेक्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी है क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक, निगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी पे अभी हम और भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और भी वीडियो को जो है डिस्कस करना है। फिलहाल आज इतना ही। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ चीज़ें इसमें पसंद आई हो, तो वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल विन द स्टडी पॉइंट को क्या है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।